Hello friends, in the video series of Theory of Computation, in this particular video we will be talking about complementation of NFA. हम NFA के complementation के बारे में डिस्कस करते हैं. So guys, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एग्जाम्पल से पर्टिकुलर चीज़ समझते हैं. Suppose sigma is given to me, set of input alphabet मुझे दे रखे A, B and I have to construct a NFA that accepts set of all string that starts with A. मैं क्या करूँगा, सारी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करूँगा जो क्या करेगी, जो ए से स्टार्ट होगी. सो लैंग्वेज इज गिवन टू मी, आई हैव टू कंस्ट्रक्ट अ NFA दैट विल कंटेन सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग दैट स्टार्ट्स विद ए. सो अब हम इसका NFA बनाना स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज़ माई इनिशियल स्टेट. अब इनिशियल स्टेट ए दे दिया, ये किससे स्टार्ट होनी चाहिए, दिस शुड स्टार्ट विद ए से स्टार्ट होनी चाहिए. एंड ये आगे मेरी फाइनल स्टेट, ये फाइनल स्टेट आ गई मेरी. इनिशियली मेरा कुछ भी आते रहेंगे, मुझे फ़र्क पड़ेगा. क्यों फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मेरी स्ट्रिंग किससे स्टार्ट होनी चाहिए, ए से स्टार्ट होनी चाहिए. सो बी के लिए यहाँ पे कोई मूव नहीं होगा. वी आर टॉकिंग अबाउट NFA. सो दिस इज द डेड कॉन्फ़िगरेशन इन केस ऑफ NFA. सो अगर मुझे स्टार्टिंग में एक ए मिल गया, उसके बाद मेरा कुछ भी आता रहे A, B, सो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में क्या चाहिए, एक ए चाहिए. अब दिस इज़ माई NFA, ये मेरा NFA है. सो लैंग्वेज किस चीज़ से एक्सेप्ट होगी, जैसे ये NFA कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा, दिस विल बी एक्सेप्टिंग ए बी एंड सो ऑन. सो ये कितने स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा, दिस विल बी एक्सेप्टिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग. सो ये मेरा एक NFA बन गया. अब हम इस NFA का कॉम्प्लीमेंट करते हैं. सपोज दिस इज़ माई मशीन, ये मेरा NFA एंड नाउ आई हैव टू कॉम्प्लीमेंट इट. कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है, यू जस्ट हैव टू मेक इनिशियल स्टेट एज फाइनल स्टेट. सो मैंने क्या किया, मैंने जो फाइनल स्टेट है उसे नॉन फाइनल स्टेट बना दिया, जो नॉन फाइनल स्टेट है उसे क्या बना दिया, फाइनल स्टेट बना दिया. मैंने फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल स्टेट बना दिया, नॉन फाइनल स्टेट को मैंने क्या बना दिया, फाइनल स्टेट बना दिया. सो कुछ इस टाइप का मेरा NFA कंस्ट्रक्ट होगा. दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. अगर मैं इसे N से डिनोट करूंगा, सो दिस मशीन इज N कॉम्प्लीमेंट. N डैश बोल सकते हो आप, या फिर N बार बोल सकते हो, बोथ आर इक्वलेंट. सो N कॉम्प्लीमेंट ये बन गया. सो अब आप मुझे बता सकते हो ये क्या स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा. सो व्हाट इज दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट. कॉम्प्लीमेंट कैसे किया मैंने फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल स्टेट बना दिया एंड नॉन फाइनल स्टेट को मैंने फाइनल स्टेट बना दिया. सो अब आप बताओ मुझे कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है. ए इज़ माई फाइनल स्टेट, सो इट विल बी एक्सेप्टिंग एप्सिलॉन. ये एप्सिलॉन एक्सेप्ट कर रहा है. सो और कुछ एक्सेप्ट कर रहा है नहीं. अगर एक स्मॉल ई मिलेगा तो ये बी पे पहुंच जाएगा. सो व्हाट इज दिस पर्टिकुलर थिंग एक्सेप्टिंग एंड व्हाट इज दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज एक्सेप्टिंग. ये पर्टिकुलर NFA क्या एक्सेप्ट कर रहा है, इट इज़ एक्सेप्टिंग सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग दैट स्टार्ट्स विद ए. लेकिन ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ये पर्टिकुलर NFA एक्सेप्ट कर रहा है, इट इज़ एक्सेप्टिंग द सेट ऑफ लैंग्वेज दैट कंटेन्स एप्सिलॉन. इट इज़ एक्सेप्टिंग अ लैंग्वेज दैट कंटेन्स एप्सिलॉन. मतलब ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ये एक ऐसी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है जिसमें सिर्फ एक ही स्ट्रिंग हो, वो भी एप्सिलॉन. ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, इट इज़ एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज विच कंटेन्स ओनली वन स्ट्रिंग दैट इज़ एप्सिलॉन. या फिर आप इसे दूसरे वर्ड में बोल सकते हो, इट इज़ एक्सेप्टिंग द सेट ऑफ स्ट्रिंग दैट इज़ ऑफ लेंथ 0. ये NFA क्या कर रहा है, ये 0 लेंथ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है. 0 लेंथ स्ट्रिंग मतलब एप्सिलॉन को एक्सेप्ट कर रहा है. सो गाइज, अब कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब तो ये हुआ कि अगर मेरा NFA स्टार्ट विद ए हो रहा है, सो अगर मैं उसे कॉम्प्लीमेंट करूँगा, सो इसका मतलब क्या होगा कि वो ए से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, है ना गाइज. सो कॉम्प्लीमेंटेशन का यही मीनिंग है. सो यहाँ पे क्या हुआ, मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ. जो ये कॉम्प्लीमेंट किया हमने, ये तो ठीक है कॉम्प्लीमेंट, लेकिन इन केस ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा तो कॉम्प्लीमेंटेशन वर्क ओनली फॉर DFA. कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा ओनली वर्क्स फॉर DFA. कॉम्प्लीमेंटेशन of finite automata only works for DFA. फाइनाइट ऑटोमेटा का कॉम्प्लीमेंटेशन किसके लिए वर्क करता है, ओनली DFA के लिए वर्क करता है. जैसे हमने पिछली वीडियो में ध्यान से देखा था, जब हमने DFA के ऑपरेशन पढ़े थे, यूनियन, कॉन्कैटिनेशन एंड ऑल दोज थिंग्स. सो हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट देखे थे. लेकिन इन केस ऑफ NFA द कॉम्प्लीमेंटेशन डज नॉट वर्क. सो फ्रेंड्स, अब 2-3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ. सो आप देखो.
एक पॉइंट और बता देता हूँ जाते जाते, क्या कंडीशन है दोस्तों। देखो ये NFA एक लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है, अगर मैं NFA को कॉम्प्लीमेंट करूँगा सो द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय NFA माइट नॉट बी कॉम्प्लीमेंटेड। मतलब क्या है, जैसे अगर मेरा ये NFA एक लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, सो जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट करूँगा सो जो लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। मतलब वो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि उसका कॉम्प्लीमेंट NFA ना दे, लेकिन DFA दे देता है। सो लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, अब आप ये दो क्वेश्चन देखो, बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इन दो क्वेश्चन में। व्हाट इज़ द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय कॉम्प्लीमेंट ऑफ NFA, व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय NFA। दोबारा क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट इज़ द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय कॉम्प्लीमेंट ऑफ NFA, व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय NFA। इजंट इट कन्फ्यूजिंग? लेकिन मैं आपकी कन्फ्यूजन 2 मिनट में दूर कर देता हूँ। सो गाइस, क्या कंडीशन है, सबसे पहले हम ये वाली कंडीशन देखते हैं, व्हाट इज़ द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द कॉम्प्लीमेंट ऑफ NFA। सो कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगी कॉम्प्लीमेंट ऑफ NFA। सो मैं एक लैंग्वेज लिख ले रहा हूँ, सपोज आई एम टेकिंग अ लैंग्वेज L in which it contains a string that starts with A। हम उसके लिए एक NFA बना देते हैं फटाफट, जैसे हमने कुछ क्षण पहले देखा था। सो दिस इज़ माई इनिशियल स्टेट A। जैसे अगर मुझे एक A मिलेगा, मैं स्टेट चेंज करके नई स्टेट पे आ गया, दिस इज़ माई फाइनल स्टेट B। एंड इसके बाद कुछ भी आता रहे A, B, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर NFA माई स्ट्रिंग इज स्टार्टिंग विद A। सो ये कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है, इट इज़ एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज विच स्टार्ट्स विद A। सो ये कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है, इट इज़ एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज दैट स्टार्ट्स विद A। वो लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है जो A से स्टार्ट होगी, सिंगल A B एंड सो ऑन। इट विल बी एक्सेप्टिंग मल्टीपल strings that are present in language। this particular language is infinite। लेकिन गाइस अब कंडीशन क्या है, हमें क्या कंडीशन पूछी हुई है, what is the language, कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय कॉम्प्लीमेंट ऑफ NFA। मतलब कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी जब मैं क्या कर दूंगा, अपने NFA को कर दूंगा कॉम्प्लीमेंट। आर यू गेटिंग द अप्रोच, व्हाट इज द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द कॉम्प्लीमेंट ऑफ NFA। आप क्वेश्चन को ब्रेक करो, यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ NFA सबसे पहले। सो मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर NFA का कॉम्प्लीमेंट करना है। सो आप कर दो कॉम्प्लीमेंट इस पर्टिकुलर NFA का, जो मेरी नॉन फाइनल स्टेट है वो फाइनल स्टेट बन जाएगी, A मेरी फाइनल स्टेट होगी। सो दिस इज़ माई फाइनल स्टेट, ये एक A मिलेगा मुझे, एंड दिस इज़ माय नॉन फाइनल स्टेट नाउ। एंड ये मैंने बना दिया, इसे मैंने कर दिया कॉम्प्लीमेंट। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट इट, मैंने क्या कर दिया, इसे कॉम्प्लीमेंट कर दिया। अब आप मुझे बताओ ये कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है, इट इज़ एक्सेप्टिंग अ लैंग्वेज दैट कंटेन्स स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0। it is accepting a language that is containing epsilon। are you getting the logic? so अब हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, what is the language accepted by complement of NFA। हमने एक लैंग्वेज ली फॉर एन एग्जाम्पल, हमने उसका NFA बनाया, फिर उस NFA को मुझे क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। और वो कॉम्प्लीमेंटेड NFA कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा ये मुझे बताना है इस पर्टिकुलर केस में। सो मैंने अभी आपको क्या बताया था, द कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा ओनली वर्क्स विद द DFA। जो मेरा फाइनाइट ऑटोमेटा है उसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करूँगा वो सिर्फ और सिर्फ DFA में ही सही से काम करेगा। अगर मैं NFA के बारे में बात करूँगा, इफ़ आई विल बी कॉम्प्लीमेंटिंग अ NFA देन द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय NFA माइट नॉट बी कॉम्प्लीमेंटेड। इसका मतलब क्या है, अगर मैं किसी NFA को कॉम्प्लीमेंट करूंगा लेकिन जो वो लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है ये पर्टिकुलर NFA, ऐसा पक्का नहीं है, ऐसा श्योर नहीं है कि वो लैंग्वेज भी कॉम्प्लीमेंट हो ही जाएगी। सो ये इसका एग्जांपल है। देखो ये क्या कर रहा है, इट इज़ एक्सेप्टिंग अ लैंग्वेज दैट स्टार्ट्स विद ए, वेयर एज इट इज़ एक्सेप्टिंग अ लैंग्वेज दैट कंटेन्स empty string नहीं, that contains string of length 0। this is more appropriate। so ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, what is the complement of language accepted by NFA। अब हमें क्या बताना है कि मेरा एक NFA, सपोज करो कोई लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है, हम ये केस ले लेते हैं, स्टार्ट्स विद ए, आई एम टेकिंग अ लैंग्वेज इन विच माई स्ट्रिंग शुड स्टार्ट विद ए, एंड सिग्मा मुझे वही दे रखा है A, B। सिग्मा इज माई सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट। सो आई एम ड्राइंग अ NFA फॉर दिस। NFA दोबारा से बना देते हैं, दिस इज माई इनिशियल स्टेट। एक अगर मुझे एक A मिल गया सो आई विल बी रीचिंग माई फाइनल स्टेट।
सो ये मैंने बना दिया अपना NFA। अब ये क्या लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही इतने स्मार्ट हो गए हो, आप खुद बता सकते हो। ए बी बी ए बी ए बी 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 एंड सो ऑन। इसके बाद ए भी आ सकता है। दिस विल कंटेन या दिस विल एक्सेप्ट इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन माई लैंग्वेज दैट इज स्टार्ट्स विद ए। सो गाइज अब क्या कंडीशन है, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय NFA। हमें क्या करना है, लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट करना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज, किसका कॉम्प्लीमेंट करना है, लैंग्वेज का करना है जो ये NFA एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टेड बाय NFA। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय NFA। ये NFA ये वाली लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है, ए बी बी मीन्स स्टार्टिंग विद ए। अब मुझे क्या करना है, इस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंटेशन करना है, इस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंटेशन कर दो। अब ये क्या है, स्टार्टिंग विद ए। अगर मैं इस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो क्या लैंग्वेज मिलेगी मुझे। सो स्टार्टिंग विद ए का उल्टा क्या होगा, स्टार्टिंग विद ए का उल्टा क्या होगा, नॉट स्टार्टिंग विद ए, नॉट स्टार्टिंग विद ए, स्टार्टिंग विद ए। सो इसमें क्या क्या स्ट्रिंग आएगी, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ए से स्टार्ट नहीं होता, वेरी गुड। एम्प्टी लेंथ, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0 भी इसमें आएगी, दैट इज एप्सिलॉन। बी आएगा, बी इज नॉट स्टार्टिंग विद ए, बी आएगा, बी ए आएगा एंड ऑल द स्ट्रिंग्स। सो आर यू गेटिंग दिस थिंग, दिस इज माई एल कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज माई एल। सो हमने क्या किया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय NFA। मैंने सबसे पहले देखा कि मेरा एक NFA कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, फिर उसका क्या किया मैंने, कॉम्प्लीमेंटेशन किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है। सो आपको कंडीशन आ गई है, ये क्या एक्सेप्ट कर रहा था, द स्ट्रिंग दैट स्टार्ट विद ए। व्हाट इज दिस पर्टिकुलर थिंग एक्सेप्टिंग, दिस इज एक्सेप्टिंग द स्ट्रिंग दैट आर नॉट स्टार्टिंग विद ए। बोथ विल कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग। एंड अगर इस वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द कॉम्प्लीमेंट ऑफ NFA। हमें क्या करना है, एक NFA बनाना है, उसका कॉम्प्लीमेंट करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ NFA है ना, और उसके बाद हमें ये बताना है कि वो कॉम्प्लीमेंटेड NFA कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा। सो गाइज मैं अभी अपनी स्क्रीन से हट जाता हूँ, आप ये दोनों केस आराम से ध्यान से देख लो। अगर आपको कोई डाउट है इस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड, आप अपना डाउट नीचे कमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हो, या फिर आप मुझे अपना डाउट मेल भी कर सकते हो। सो गाइज़ मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट दैट बेल आइकन। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड।